जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्वयं सहायता समूह एसएस में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राशन डीलर कैसे बनते हैं, इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, इसके लिए क्या क्या पात्रता और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या उसकी सैलरी होती है, कहां आवेदन करना होता है, कैसे आवेदन करना होता है, सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने अब तक जो भी वीडियो बनाई अपने चैनल पर अच्छी जानकारी के लिए बनाई हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए होगी सारे चैनल की, सभी अच्छे अच्छे स्वयं सहायता समूह की, बीसी की, विद्युत सखी की, जो भी गवर्नमेंट नौकरियां आती है स्वयं सहायता समूह में, क्या क्या वे काम कर सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, इन सभी की जानकारी मैं अपने चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली सभी जानकारियाँ जिससे आपको हैंड टू हैंड मिल सके। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे की जानकारी लेते हैं कि डीलर कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। राशन डीलर कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं। राशन डीलर कैसे ऑनलाइन आवेदन करें। राशन कार्ड हमें जो राशन दुकान से मिलता है और उस राशन दुकान को संचालित करने के लिए एक राशन डीलर बनाया जाता है। अगर आप भी अतिरिक्त आय कमाने के लिए या रोजगार के लिए राशन डीलर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं मालूम कि राशन डीलर कैसे बने और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। राशन डीलर बनने के लिए खाद्य विभाग द्वारा आमंत्रित फॉर्म को भरना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और निर्धारित पात्रता को पूरा करना होता है, तभी आप राशन डीलर बन पाएंगे। यहाँ हमने राशन डीलर बनने के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और डीलर के लिए निर्धारित पात्रता क्या है, डीलर की कितनी सैलरी होती है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ना। राशन डीलर बनने के लिए आवेदन कैसे करें। राशन डीलर बनने के लिए सबसे पहले हमें आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म आपको खाद्य विभाग से मिलेगा। ठीक है भाइयों। राशन डीलर ऑनलाइन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आप अपनी राशन कार्ड की जो वेबसाइट है, जो राशन डीलर FSC UP करके कुछ .com है ना, उस पर जा सकते हैं और वहाँ से अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। ओके। और इसके बाद है अपना आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद सबसे पहले डीलर हेतु आवेदन का नाम। ठीक है, आवेदक का नाम यानी कि आपका नाम हो गया, पिता और पति का नाम हो गया, पता साफ अक्षरों में भरना है। ठीक है। आवेदन की जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता अनिवार्य ध्यान से भरें। शैक्षिक योग्यता आपकी 10वीं चल जाएगी इसमें। ठीक है। आवेदन फॉर्म को स्वयं सहायता समूह का विवरण भी ध्यान से भरें। अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, तो यही जानकारी देना चाह रहा था मैं आपको कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए जो भी लेडीज़ हैं, जो भी है मतलब अपने जेंट्स वगैरह, इसके घर में कोई लेडी जुड़ी हुई है तो उन्हें पहले वरीयता दी जाएगी। चलो खबर पर आगे चलते हैं। वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आपको कोई खबर मिस हो जाए। ठीक है। इसके बाद है किस स्थान पर राशन डीलर बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका स्पष्ट उल्लेख कीजिए। व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरें। अधूरे आवेदन जमा करने से आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट हमने नीचे दे दिया है। डीलर बनने हेतु पूर्ण रूप से तैयार किए गए आवेदन फॉर्म को अनुमंडल पदाधिकारी, खंड विकास अधिकारी के पास जमा करें। आगे भाई लोग आपको समझ में, खंड विकास अधिकारी के पास या अनुमंडल पदाधिकारी के पास आप जमा कर सकते हैं। राशन डीलर बनने हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा की जाएगी। ठीक है। जांच समिति ये है चयन समिति द्वारा जांच के पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को राशन डीलर बनने हेतु लाइसेंस जारी किया जाएगा। राशन डीलर ऑनलाइन फॉर्म
कैसे प्राप्त करें? राशन डीलर ऑनलाइन खाद्य विभाग अपने विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराता है। आप अपने राज्य की खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी जो वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट की upfsc.government.nic.in पर जाकर आप लोग फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूँगा। इसके बाद आप लोगों को किसी भी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार और बता देना चाहता हूँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब वीडियो पर आगे चलते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लोगों के पास सभी के होगा। आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, जो निवास प्रमाण पत्र होता है ना, तहसील से बन जाता है, वो चाहिए होगा। नंबर 3 पर आता है आरक्षण वर्ग का प्रमाण। आरक्षण यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपना जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके बाद आते हैं शिक्षक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। शिक्षक योग्यता संबंधी यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हो। इसमें पढ़े लिखे में आप 10वीं मिनिमम, कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। उसके ऊपर आप कुछ भी हो, कम से कम 10वीं होने चाहिए। उसके बाद आते हैं आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, इस आशय का प्रमाण पत्र है, यानी कि आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं आवेदक के परिवार का किसी भी सदस्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अधिनियम अभियोग पंजीकृत ना होने संबंधित शपथ, यानी कि आपके जो परिवार का कोई भी सदस्य है उसके खिलाफ जो अपने पोषाहार वगैरह और राशन संबंधी जो नियम होते हैं ना, उसके अंडर में कोई भी सेशन नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि कोई भी रिपोर्ट वगैरह कोई भी केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आवेदक के परिवार में किसी भी सदस्य के नाम राशन की दुकान आवंटित ना हो, इस आशय का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके परिवार में कोई भी राशन की दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई राशन डीलर पहले ही हो या कोई राशन की किसी तरह की कोई गवर्नमेंट दुकान चलाता हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आपके आवेदक में प्रधान का पारिवारिक सदस्य ना होने के संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आपके घर में कोई भी प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर में प्रधान नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आप आवेदक के बैंक खाते की न्यूनतम, आपके बैंक खाते में न्यूनतम 40,000 रुपये होने के संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि बैंक अकाउंट में, यानी कि आपकी पासबुक चल जाएगी, उसकी एंट्री करा के एट प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम आप आवेदन करोगे, और ये प्रमाण पत्र लगेगा उसमें कि आपकी जो खाते है उसमें कम से कम 40,000 रुपये होने ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं आपके पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्मित चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें चरित्र प्रमाण पत्र कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा निर्मित चरित्र प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी लगता है इसमें। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यदि आवेदन एक से ज़्यादा अधिक होते हैं तो उसके बाद अगर आपके पास कुछ अलग से क्वालिफ़िकेशन है तो वो आपके पास क्या होगी, और जिससे आपको उन सब से अलग आपको चयन प्रक्रिया में आवेदन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आइए चलते हैं अपनी वीडियो के वापस ऊपर। राशन डीलर बनने के लिए पात्र क्या है, राशन डीलर बनने कौन बन सकता है और कौन नहीं, ये भी जानना आवश्यक है। राशन डीलर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको खाद्य विभाग द्वारा निर्मित मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके लिए पात्र होने चाहिए। आप नीचे दिए गए लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आवेदक की न्यूनतम आयु किस वर्ष, ये हमने पिछली बार बता चुके हैं, अभी बता दिया हमने पीछे। ठीक है, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं, मैंने आपको बताया था वीडियो में, उसमें लिखा हुआ नहीं था लेकिन मैंने बताया आपको 10वीं कम से कम होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर ज्ञान है, यानी कि आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हैं, यानी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है कोई भी, तो आप उसका डॉक्यूमेंट्स भी अवश्य लगाए, क्योंकि सबसे पहले आपको वरीयता दी जाएगी इसके लिए। उसके बाद आवेदककर्ता के विरुद्ध न्याय में कोई भी आपराधिक पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी न्यायिक केस नहीं होना चाहिए, थाने वगैरह में कोई भी केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका आवेदक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कोई भी मामला पंजीकृत नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। पोषाहार वगैरह राशन के लिए कोई भी दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई मामला आवंटित होना चाहिए उसके लिए। इसके बाद आता है आपके ग्राम प्रधान के पारिवारिक सदस्य नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि कोई भी प्रधान के उसमें नहीं होना।
जैसे कि मैं आप लोग बता चुका हूँ आवेदन के सबसे पहले राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। राशन डीलर के हेतु आवेदक बैंक अकाउंट में 4000 रुपये होने चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं आपको राशन की डीलर जो है अपना कोटेदार, उसको सैलरी कितनी मिलती है या कमीशन क्या मिलता है। राशन डीलर की सैलरी नहीं होती है, आगे आपके समझ में, सिर्फ कमीशन मिलता है उसे। आप ये राशन डीलर को कमीशन कितना मिलता है, अब ये देखते हैं आप राशन डीलर को कमीशन कितना मिलता है। ये 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। ये कमीशन अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा डीलर को बचे हुए राशन दे भी कुछ आय मिल जाती है, यानी कि जो बचा हुआ राशन होता है वो वापस जमा करता है, या स्टॉक में कोई जानकारी आती है या स्टॉक देता है कि मेरे पास इतना राशन बचा हुआ है, तो उसके लिए भी उसे कुछ कमीशन अलग से मिल जाता है। ठीक है, तो राशन डीलर बनने से पहले आपको जानना बहुत आवश्यक है कि राशन डीलर सैलरी होती है या नहीं होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि राशन डीलर कोई सैलरी नहीं होती है, उसका कमीशन होता है। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आवेदन कैसे करना है, कहाँ से अपलोड करना है या फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कहाँ आपको जमा करना है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, ऐसी ऐसी जानकारी की